बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पेशावर पहुंच गई। वजीर आला हाउस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। वजीर आला ने बुशरा बीबी की खैरियत दरियाफ्त की। बानी पीटीआई पर भी बातचीत। मुलाकात के वक्त मुतादिद अरकान असम्बली को बाहर जाने का कहा गया। बुशरा बीबी वजीर आला हाउस की एनेक्सी में रहेंगी। लाहौर जाने का प्लान तब्दील करके बुशरा बीबी पेशावर पहुंची। शौकत खानम से चेकअप कराने का भी इम्कान। बुशरा बीबी को 9 माह बाद जेल से रिहाई मिली। कुछ वक्त बनी गाला गुजारने के बाद पेशावर चली गईं। बुशरा बीबी सख्त सिक्योरिटी हिसार में जेल से रवाना हुई। पार्टी कारकुनों की गाड़ी पर गुलपाशी। तोशाखाना 2 केस में जमानती मचल के स्पेशल जज सेंट्रल ने जारी किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी की रिहाई अदालती मामला कुछ नहीं कह सकता। अदालत ने जमानत पर रिहा किया, हमें कोई मसला नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं जमानत होने से केस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में तोशाखाना केस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल में 27वीं आईनी तरमीम आनी चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के लिए PTI राजी हो गई थी। बानी PTI ने इत्तेफाक नहीं किया। जस्टिस काजी फाजीसा ने बुरे हालात में अदालत की साख को बरकरार रखा। उन्होंने कभी एक्सटेंशन नहीं मांगी। बुशरा बीबी लाहौर का बताकर पेशावर पहुंच गईं। अली अमीन गंडापुर ने पहले डी चौक पर एहतजाज किया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गाड़ी की डिग्गी में चले गए। फैसल वावडा कहते हैं, मैंने कहा था 26 से बानी PTI की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। PTI की फरमाइश पर बानी PTI से मुलाकातें खत्म हुई। PTI की ही फरमाइश थी बानी PTI की बहनों को जेल में रखा जाए। पूरी कोशिश करूंगा बानी PTI की बहनें जेल से बाहर आएं। क्या नून लीग में इतनी अकल है वो सब कुछ प्लान कर सके? PTI के वर्कर्स को पता चल गया ये सब कंप्रोमाइज्ड हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के लंदन जाने के प्रोग्राम में तब्दीली का इम्कान। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ शेड्यूल के मुताबिक जुम्मा को ही पाकिस्तान से दुबई के लिए रवाना होंगे। शेड्यूल के मुताबिक नवाज शरीफ ने दुबई में एक रात गुजारकर हफ्ता को लंदन पहुंचना था, लेकिन अब मंगल को पहुंचने का इम्कान। नवाज शरीफ के लंदन पहुंचने का अब तक हतमी फैसला नहीं हुआ। नवाज शरीफ के लंदन पहुंचने पर मुस्लिम लीग नून बरतानिया ने वालेहाना इस्तकबाल करने का ऐलान कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्यूरोक्रेट्स के गैर मुल्की तालीमी दौरों का नोटिस। नेशनल मैनेजमेंट कोर्सेज के तहत फॉरेन स्टडी टूर्स फौरी मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी। 121वीं मैनेजमेंट कोर्स के शुरका फॉरेन स्टडी टूर्स नहीं कर सकेंगे। बुशरा बीबी की रिहाई आईन और कानून के मुताबिक हुई। बानी PTI ने तोशाखाना की घड़ियां जमा नहीं कराई। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, तोशाखाना केस में कानून के मुताबिक सजा दी गई। केस का ट्रायल चलने के बाद रिहाई हुई। बानी PTI के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट समेत कई केसेस चल रहे हैं। टाइम नहीं दे सकता, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम भी आनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह इसानी बेंच की सरबराही नहीं करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस जमाल मंदुखैल बेंच की सरबराही करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, जस्टिस मंसूर का रास्ता हुकूमत ने रोका, लेकिन ज्यादा अमल दखल PTI का है। PTI किसी की हिमायत भी करती है तो उससे नुकसान होता है। PTI वालों ने कहा अक्टूबर में मंसूर अली शाह आएंगे और उनका बंदोबस्त करेंगे। तरमीम में सबसे अहम किरदार मौलाना फजलुर रहमान का है। उनको दिए मुसवदे में 19-20 की तब्दीली की गई। फजलुर रहमान के मुसवदे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्तेफाक था। बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस के हक में हूँ, ना बानी PTI की बहनों के खिलाफ केसेस के हक में हूँ। अरशद शरीफ के कत्ल का मुअम्मा बिल्कुल हल नहीं होना। जो मर्जी आप करें, ये बिल्कुल हल नहीं होना। वजह यह है कीनिया की पुलिस की एक तारीख है, वो पैसे लेकर कत्ल करती है। अरशद शरीफ को कीनिया ही क्यों भेजा गया? इस तरफ तो कोई जाता ही नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का आज आखिरी रोज। गुज़श्ता रोज 10 मुकदमात की समाअत की, 4 मुकदमात के फैसले और 6 को मुलतवी किया। आज चीफ जस्टिस चैम्बर वर्क करेंगे। रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस सुबह 10:30 बजे होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे पर रवानगी के बाद शिरकत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब के एजाज में अलविदाई डिनर। नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जहाजा अफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी अलविदाई डिनर में शरीक। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन, जस्टिस अरबाब ताहिर की भी इशाइये में शिरकत।
चीफ जस्टिस फैज ईसा के एजाज में जोहराना आज दिया जाएगा। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इससे कबल अलविदाई इशाइया लेने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस और दीगर जजेस सुप्रीम कोर्ट में जेर तामीर बुनियादी हकूक की यादगार का इफ्तिताह भी करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी की रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच पर पॉलिसी बनाने की हिदायत। कहा, जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हो उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। आईनी तशरीह वाले मुकदमात साथ साथ मुंतकिल होते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में जमीन के तनाज़े का मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। नामजद चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़श्ता रोज भी 4 मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए। जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस को खत में लिखा, हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सेक्रेटरी को भेजे गए 23 सितंबर 2024 के मेरे खत के मंदरजात मेरी दरखास्त के बावजूद 19 अक्टूबर की मीटिंग के मिनट्स में दर्ज नहीं किए गए। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी तहरीर लिखा। सर थॉमस मोरे कहते हैं, जब सियासतदान अवामी फराइज की खातिर जमीर को तर्क कर देते हैं तो वो मुल्क की तबाही के मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। जस्टिस मंसूर अली ने खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की रिहाई की खबर सुनकर खुश हुए। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बुकला की मीडिया से गुफ्तगू। फैसल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई को 6x6 के सेल में रखा गया है। उन्हें 20 दिन बाद एक्सरसाइज वाली साइकिल दी गई। बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं कराई गई। सेल की बिजली 5 दिन बंद रखी गई। बानी पीटीआई के खिलाफ सिर्फ एक केस रह गया। शुएब शाही ने कहा, जल्द बानी पीटीआई को भी जमानत मिलेगी। उन्हें 26वीं आईनी तरमीम का भी नहीं पता था। तरमीम पर बानी पीटीआई ने अफसोस का इजहार किया। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। बानी पीटीआई को अदालत पेश करने के बजाय वुकला की जेल मुलाकात पर कराने का फैसला किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर डील करनी होती तो बुशरा बीबी ने 9 महीने जेल में गुजारने थे। बानी पीटीआई को डील नहीं करेंगे। अगर डील करनी होती तो क्या वो अंदर होते? बुशरा बीबी पर बेबुनियाद मुकदमा थे, उन्हें मेरिट पर जमानत मिली। सिर्फ बुशरा बीबी को तंग करने और बानी पीटीआई को कंप्रोमाइज करने के लिए ये सब कुछ किया गया। बुशरा बीबी ने बहुत दलेरी के साथ जेल बर्दाश्त की। उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी थी। बुशरा बीबी का तोशाखाना से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। बुशरा बीबी का तोशाखाना लिस्ट में नाम नहीं था। उन्हें जेल में रखने का ये एक बहाना था। हम सारे लोग बुशरा बीबी के साथ होंगे। एफबीआर ने इनकम टैक्स कवायद 2002 में अहम तरमीम कर दी। एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट को रोजाना की बुनियाद पर अपडेट किया जाएगा। टैक्स गोशवारे मुकर्ररा मुद्दत में जमा कराने वाले ही एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में शामिल होंगे। ताखीर से गोशवारे जमा कराने वालों को सरचार्ज अदा करना होगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की फलाह आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वजीर आजम की पाकिस्तानी मिशंस में 9 तैनात कम्युनिटी वेलफेयर अताशियों से मुलाकात। कहा, समंदर पार पाकिस्तानी हमारा असासा। अरबों डॉलर्स का कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजा जाता है। पाकिस्तान के मुफाद को हमेशा मलहूज़ खातर रखें। बैरून मुल्क पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए भरपूर कोशिश करें। पाकिस्तान से हुनरमंद अफरादी कुव्वत के लिए मौक़े तलाश करने की कोशिश करें। पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी लाने के भी मौक़े तलाश करें। जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाथ का जनरल सैयद आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजमून में जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। लिखा, आर्मी चीफ की क़यादत ने फौजी पस मंजर इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को उजागर किया। जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दों को रियासत की रिट के सामने सर तस्लीम खम करना होगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर तहसील में गारमेंट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाने का ऐलान। खवातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार और हुनरमंद बनाने के मंसूबे के तहत पहले दस्ते की तरबियत मुकम्मल। मरियम नवाज शरीफ ने सर्टिफिकेट के साथ नौकरी का लेटर भी दिया। पंजाब का चौथा शहर शेखुपुरा भी पंजाब के सेफ सिटीज में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की शेखुपुरा आमद। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। 2 हफ्ते में मजीद 5 शहरों में सेफ सिटी फाल करने का हुक्म। मार्च तक तमाम 18 बड़े शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर एहतजाज का ऐलान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज की तारीख का ऐलान जल्द करूंगा। इस बार पूरे मुल्क को बंद करेंगे। हुकूमत बार बार आइन तोड़ रही है। गैर आइनी हुकूमती कामों का बंदोबस्त करना होगा। अगर अदालत ने अली अमीन के वारंट निकाले हैं तो पुलिस गिरफ्तार करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी कहते हैं, जो पार्लियामेंट से बाहर हैं वो चाहते हैं हर हफ्ते मरकज पर चढ़ाई हो। सारे जलूस खैबर पख्तूनख्वा से क्यों आते हैं? खैबर पख्तूनख्वा का जब नाम आता है लोग दहशतगर्दी की बात करते हैं। सियासत इलेक्शन में करेंगे, अभी सूबे की तरक्की के लिए काम करेंगे। हमने PTI और JUI के ड्राफ्ट पर अमल किया। दहशतगर्दी का मुकाबला खेलों और कलम से करना है। कोशिश है PSL के मैच खैबर पख्तूनख्वा में कराएं। बानी PTI की सियासत खत्म करने का कहने वाले खुद सियासी यतीम हो गए। जरताज गुल कहती हैं, बुशरा बीबी पहले दिन से खड़ी रहीं, सुरखरू होकर वापस लौटी। 26वीं आईनी तरमीम का हमें कोई मुसविदा नहीं दिया गया। किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। आईनी तरमीम लाने के लिए लोगों को खरीदा गया, जमीर फरोशी की गई। तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आएगी। 5 जून को बानी PTI को कैद हुए 1 साल मुकम्मल हो गया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के साबिक रुकने सूबाई असम्बली अख्तर हुसैन लांगू गिरफ्तार। जराये के मुताबिक अख्तर हुसैन लांगू को थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमे में गिरफ्तार किया। थाना सेक्रेटेरिएट में अख्तर मेगल समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे के मतन के मुताबिक अख्तर मेगल के साथ 5 अफराद ने मुसल्हा होकर सेनेट हॉल में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर अख्तर मेगल को सेनेट गैलरी से निकाल दिया गया था। हुकूमत ने मुकमुका करके 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई। PTI वालों को कहा था किसी के जाल में ना आए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, PTI के लोग फजलुर रहमान से मिलकर इत्तेफाक करते रहे, जिससे मामला मशकूक हुआ। तरमीम से अदलिया पर कब्जा किया गया। जमात इस्लामी अदलिया से रिजू करेगी। PDM ने आईनी तरमीम करके अच्छा नहीं किया। रिकॉर्ड साज तेजी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 88,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1751 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 88,945 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज मार्केट 87,194 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। वादी कागान और नारान के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सयाहती मकाम बाबूसर टॉप के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला अगले 24 घंटों के दौरान जारी रहने का इम्कान।